भगवान शिव के 108 नामों में से आज हम जानेंगे 10 नाम। हर नाम उनकी अलग अलग शक्तियों, रूपों और गुणों को दर्शाता है। शिव जी का यह बहुरूपी स्वरूप उन्हें विशेष और अद्वितीय बनाता है। पहला, आशुतोष, जो सभी इच्छाओं को तुरंत पूरा करते हैं। आशुतोष 2 शब्दों से मिलकर बना है, आशु, शीघ्र, और तोष, संतोष देना। इसलिए आशुतोष वह हैं जो अपने भक्तों से थोड़े से प्रेम, भक्ति या श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत उनकी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। शिव सबसे सहज देवता माने जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष आयोजन या भव्यता की आवश्यकता नहीं होती, एक बिल्वपत्र, जल और सच्चे मन की भक्ति पर्याप्त है। आशुतोष अपने भक्तों को इच्छित फल देने में देर नहीं करते, भले ही वह साधारण या कठिन इच्छाएं हों। यह नाम भगवान शिव के दयालु और सरल हृदय को दर्शाता है। दूसरा, आदिगुरु। आदि का अर्थ है प्रारंभ और गुरु का अर्थ है ज्ञान देने वाला, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। इस प्रकार आदिगुरु वह हैं जिन्होंने सबसे पहले योग, तंत्र, ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाया। शिव ने सप्त ऋषियों गौतम, भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, जमदग्नि और कश्यप को योग और ब्रह्मज्ञान सिखाया। इन्हीं ऋषियों ने वह ज्ञान आगे मानवता को दिया, इसलिए भगवान शिव मानवता के पहले आध्यात्मिक शिक्षक कहलाते हैं। योग की उत्पत्ति शिव से मानी जाती है, अतः उन्हें आदियोगी और आदिगुरु दोनों कहा जाता है। वे न तो किसी पंथ से बंधे हैं, न किसी मत से। वे शून्यता में भी संपूर्णता का बोध कराते हैं। उनका मौन भी शिक्षण है और उनका नृत्य भी। तीसरा, आदिनाथ, सर्वप्रथम स्वामी। आदिनाथ भगवान शिव का अत्यंत पवित्र और मूल नाम, जो उन्हें सृष्टि के आदिपुरुष और ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित करता है। चौथा, आदियोगी। आदियोगी का अर्थ है पहले योगी। यह भगवान शिव का एक विशेष नाम है जो उनके योग के मूल स्वरूप को दर्शाता है। शिव को आदियोगी के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले योग का ज्ञान मानवता को दिया। उन्होंने योग को न केवल शारीरिक अभ्यास के रूप में, बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया, जो आत्मा, शरीर और मन को संतुलित करता है। आदियोगी के रूप में शिव ध्यान, आत्मानुशासन और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। उनका यह स्वरूप उन सभी के लिए प्रेरणा है जो योग और ध्यान के मार्ग को अपनाना चाहते हैं। उनके द्वारा प्रसारित योग के 8 अंग, अष्टांग योग, आज भी योग के अभ्यास और आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों का मार्गदर्शन करते हैं। पांचवा, अजा। अजा का अर्थ है अजन्मा, यानी जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। भगवान शिव को अजा कहा जाता है क्योंकि वे अनादि, जिसका कोई आरंभ नहीं, और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, माने जाते हैं। यह नाम शिव के शाश्वत और अमर स्वरूप को दर्शाता है, जो समय और सृष्टि की सीमाओं से मुक्त है। यह गुण उन्हें सभी जीवों के पिता और सृष्टि के आधारभूत शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। अजा नाम शिव की वह स्थिति बताता है जो परिवर्तन से परे है और हमेशा अपरिवर्तनीय सत्य का प्रतीक है। छठा, अक्षय गुणा। अक्षय गुणा का अर्थ है असीम गुणों वाला। भगवान शिव को यह नाम उनके गुणों की अमरता और असीमता का प्रतीक माना जाता है। उनके गुणों में करुणा, क्षमा, सृजन की शक्ति, विनाश का नियंत्रण, ध्यान की गहराई और भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता शामिल है। शिव के ये गुण न केवल मनुष्यों के जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक हैं। यह नाम दर्शाता है कि भगवान शिव के गुण सीमाओं और समय से परे हैं। वे अपने भक्तों की हर परिस्थिति में सहायता करने वाले और अनंत शक्ति के स्वामी हैं। सातवां, अनघा। अनघा का अर्थ है दोष रहित या निर्दोष। भगवान शिव को यह नाम उनके पूर्ण और शुद्ध स्वरूप के कारण दिया गया है। वह हर प्रकार के दोषों और अपूर्णताओं से मुक्त माने जाते हैं। इस नाम के माध्यम से भगवान शिव की दिव्यता और उनकी शक्ति का वर्णन होता है। अनघा उनके उस स्वरूप को दर्शाता है जो सत्य, शुद्धता और निष्कलंकता का प्रतीक है। यह उनके आदर्श और परम पवित्रता की भावना को सामने लाता है। आठवां, अनंत दृष्टि। अनंत दृष्टि का अर्थ है असीम दृष्टि या अनंत दृष्टिकोण। भगवान शिव को यह नाम उनकी सर्वव्यापकता और सर्वज्ञान का प्रतीक मानकर दिया गया है।
उनकी दृष्टि केवल भौतिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, वे समस्त ब्रह्मांड और उसके रहस्यों को देख और समझ सकते हैं। यह नाम दर्शाता है कि शिव भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों समय को जानने वाले हैं। उनकी अनंत दृष्टि हर जीव के मन और कर्म को देख सकती है और उनके न्याय और करुणा का यही आधार है। 9वां, औघड़। औघड़ का अर्थ है वे जो हर समय मस्त रहते हैं। यह भगवान शिव के एक अद्वितीय और विशेष नामों में से एक है। इस नाम से भगवान शिव के सहज, सरल और प्राकृतिक रूप का वर्णन होता है। औघड़ शिव का वह स्वरूप है जो समाज के नियमों और बंधनों से परे है। इस नाम में उनकी सादगी, भौतिक सुख सुविधाओं से अलगाव और उनकी सहजता का प्रतीक है। औघड़ शिव अपने भक्तों से किसी आडंबर या दिखावे की अपेक्षा नहीं करते, वे केवल सच्चे भाव और भक्ति में विश्वास करते हैं। 10वां, अव्यय प्रभु। अव्यय प्रभु का अर्थ है अविनाशी स्वामी या जो कभी नष्ट नहीं होते। भगवान शिव को यह नाम उनके शाश्वत और अटल स्वरूप के लिए दिया गया है। वे सृष्टि के उन तत्वों का प्रतीक हैं जो काल के प्रभाव से परे हैं और हमेशा विद्यमान रहते हैं। शिव को अव्यय कहा जाता है क्योंकि उनके अस्तित्व का कोई अंत नहीं है और वे समय, स्थान और स्थिति से परे हैं। आगे हम भगवान शिव के और 98 नाम जानेंगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी मनोकामना पूरी करें। हर हर महादेव।